इस्लामाबाद में जलसा, तहरीक इंसाफ ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। मुकर्रर वक्त खत्म होने के बावजूद भी जलसा जारी। NOC के मुताबिक वक्त शाम 7 बजे तक था। जिला इंतजामिया का मुंतजमीन को बार बार इंतबाही नोटिस, जलसागाह खाली करने की हिदायत, खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने की वार्निंग। 26 नंबर चुंगी पर पुलिस और PTI कारकुन आमने सामने। रूट की खिलाफ वर्जी करने वाले शुरका का पुलिस पर पथराव, मुतादिद एहलकार जख्मी। पथराव के जवाब में पुलिस की शेलिंग, FC तलब। वफाकी वजीर दाखिला का नोटिस, मोहसिन नकवी का जख्मी। SSP शोएब खान से टेलीफोनिक राबता, IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला की क़यादत में कारकुनान को लाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी को सवाबी पहुंचाया गया। रास्ते से हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हैवी मशीनरी भी काफिलों के साथ साथ एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू की गाड़ियों को सफेद स्टिकर्स लगाकर छुपाने की कोशिश। जलसे में बदनज़मी, धक्कम पेल और खींचातानी पर शेर अफजल मरवत गुस्से में आ गए, कारकुन को मुक्का जड़ दिया। इतना शोरो गुल के बाद खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी है सियासी तौर पे। तासुर ये दिया जाता है कि जी पता नहीं लाखों लोग हम लेके आ रहे हैं, जब बाहर निकलने की बारी आती है तो इनकी पंजाब की क़यादत, KP की क़यादत, ये दोनों नाकाम रहे हैं। इस नाकाम जलसे में इतना ही कह सकता हूँ कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ नहीं आ रही इनकलाब बर्पा करने वाले लाखों लोग कहां गए। अवाम ने तहरीक इंसाफ का जलसा मुस्तरद कर दिया। माजी की फुटेजेस की सोशल मीडिया पर भरमार है। जलसा करके आप NRO लेंगे तो ये नहीं होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अतातारड़ की गरज बरस। मरियम औरंगजेब ने कहा, जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी की कोई माफी नहीं। बानी PTI हर रोज NRO की भीख मांगते हैं, जुर्म का हिसाब नहीं देते। फेक पार्टी, फेक जलसे, PTI के रहनुमा जाली वीडियोस और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। अजमा बुखारी का तंज, कहा लोगों की तादाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। आरिफ अलवी जैसे शख्स को भी नंबर बनाने के लिए पुरानी वीडियो शेयर करनी पड़ रही है। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। बानी PTI को NRO मिलेगा, ना ही जलसे जुलूसों से वो बाहर आएंगे। तस्वीर माजी की थी, साबिक सदर का एतराफ, मुआफी मांग ली। आरिफ अलवी ने दोनों पोस्टें डिलीट कर दी। बानी PTI यहूदियों सहूनियों की प्रोडक्ट, इसराइली मीडिया इनके हक में लिख रहा है। पाकिस्तान में बानी PTI के चाहने वाले इसको परखें। सरबराह तहरीक इंसाफ की वजह से हमारा तशख्खुस खतरे में पड़ा, ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली की हकीकत खोल दी। PTI को जलसियों की नहीं, डूब मरने की जरूरत है। राना सनाउल्लाह की तनकीद, बानी PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहा, इसराइली अखबार का मजमून पढ़कर नवाज शरीफ को निकालने की कहानी समझ आ गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। संगजानी में PTI जलसागाह में मशकूक बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नकारा बना दिया। मुख्तस रूट के अलावा बेशतर दाखिली रास्ते सील, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स भी बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही। जो सुबह सलार हैं और उनकी टीम है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी कोई बैकडोर एंगेजमेंट में शामिल होंगे जिसके नतीजे में 9 मई का जो कुछ हुआ उसको कंडोन करके तो आगे चला जाएगा। पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन है फौज कोई बैकडोर बात नहीं करेगी। 9 मई के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने तक सियासी मुफाहमत नहीं हो सकती। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक पैगाम। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, फौजी क़यादत सियासी नहीं, प्रोफेशनल, ईमानदार और मुल्क का दर्द रखने वाली है। मुख्तलिफ फोरम्स पर हुकूमत से ताउन कर रही है। अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं, इत्तेहादियों के ताउन से जरूर करेंगे। उम्मीद है बहुत से मामला ठीक करके अगले इलेक्शन में जाएंगे। मुआशी हालात को बेहतर करके अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। वजीर आजम ने मुल्क गिर खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने बच्चों को वैक्सीन पिलाई। कहा, हुकूमत सूबों के साथ मिलकर मूजी मरज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क से पोलियो के दाग को खत्म करके ही दम लेंगे।
मुहिम का मौसर नतीजा निकलेगा। वफाक का सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी रिटायरमेंट पैकेज मुतारिफ कराने का फैसला, सेवरेंस प्लान को हतमी शक्ल दे दी। वजारतों के खात्मे महकमों की तहलील और इंजमाम पर लागू होगा। हुकूमत मुतासरा वजारतों के मुलाजमीन को पैकेज ऑफर करेगी। कबूल ना करने वाले मुलाजिम की खिदमात खत्म कर दी जाएंगी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इदारों की बड़ी कामयाबी। भारतीय और अफगान बाशिंदों की मुआविनत से चलने वाला इंसानी स्मगलिंग का बैनुल अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। FIA लाहौर की कार्रवाई दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश बेनकाब। नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी ग्रुपों से भी राबते का इंकशाफ। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी मुआविनत लेते रहे। विफाकी वजीर दाखिला की इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA लाहौर को शाबाश, कहा इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुलव्वस माफिया से आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। अफगान तालिबान की एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिलाश्तियाल जारियत। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर्स खलील और जान मोहम्मद भी शामिल। 7 सितंबर की सुबह अफगान इलाके पिलोसीन से बिलाश्तियाल फायरिंग की गई। पाक बहरिया के जवान समंदरी सरहदों के निगहबान। यौम बहरिया पर शहदा और गाजियों को कौम का सलाम। जंग सितंबर में बहादुरी की कई दास्तानें रकाम। मिनटों में भारत की दवारका बंदरगाह, रेडार स्टेशन और रनवे तबाह कर दिया। आबदोज गाजी ने भी भारतीय नेवी को शिकस्ते फाश दी। पाकिस्तान नेवी का पासदारे बहर के नाम से खुसूसी प्रोमो जारी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शहदा पर हाजिरी, फातह खानी, फूल रखे। गवर्नर सिंध की कराची में यौम बहरिया की तकरीब में शिरकत। कामरान टिसोरी की पाक बहरिया के शहदा के अहल खाना से भी मुलाकात। अजीम कुर्बानियों पर खिराज अकीदत का इजहार। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ सुन ले, सिर्फ 15 दिन रह गए। बिजली की कीमतों में कमी सिर्फ पंजाब नहीं पूरे मुल्क में होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का कराची में खिताब। वजीर दाखिला का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से राबता। हुकूमती कमेटी मुआहदे पर बातचीत के लिए मंसूरा जाएगी। पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। IG पंजाब उस्मान अनवर की नाक़िस हिकमत अमली। सूबे में जराइम बढ़ गए। फैसलाबाद में नॉन स्टॉप वारदातें। एक हफ्ते के दौरान 780 शहरी लुट गए। डिचकोट में नामालूम मुल्जिम ने घर में दाखिल होकर लड़की की जान ले ली। CCTV फुटेज होने के बावजूद मुल्जिम आजाद। मुल्तान के ताजिर भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। डेरा अड्डा चौक पर एक ही दुकान में 3 बार लूट मार, मगर अब तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार न हुआ। पाकिस्तान ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में 2-0 की बढ़तरी के बावजूद मलेशिया के खिलाफ मैच जीतने का मौका गंवा दिया। इख्तितामी लम्हात में गोल, मुकाबला 2-2 से बराबर। कौमी टीम इवेंट में दूसरा मैच कल कोरिया के खिलाफ खेलेगी।